मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम आपको जो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो है सॉल्व करवाएंगे। और ये पेपर जो है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है। और ये पेपर जो है अभी 2024 का है और अभी अभी जो है हो चुका है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में। लेकिन जिन छात्रों की जो है आगे परीक्षाएं लगी हैं उनके लिए ये जो है पेपर बहुत ही यूज़फुल होगा। आइए इसमें दिए गए सभी 100 प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। इसका जो है पहला प्रश्न दिया गया है, कम रेशे युक्त आहार की संस्तुति की जाती है। पहला क्वेश्चन है, कम रेशे युक्त आहार की जो है संस्तुति की जाती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हृदय रोग में, बी ऑप्शन है दस्त में, और सी ऑप्शन है मधुमेह में, और डी ऑप्शन है पीलिया में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो है सेकेंड ऑप्शन बी दस्त बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो है कम रेशे युक्त आहार की संस्तुति जो है दस्त में की जाती है, इसलिए पहले का जो है बी ऑप्शन दस्त बिल्कुल राइट है। सेकेंड नंबर प्रश्न है, डाडाटकी प्रोटीन का जैविक मूल्य सबसे अधिक है। इसका ए ऑप्शन है किनोआ में, बी ऑप्शन है मछली में, सी ऑप्शन है अंडा में, और डी ऑप्शन है सोयाबीन दूध। तो सेकेंड का जो है सी ऑप्शन एग बिल्कुल राइट है, क्योंकि एग की प्रोटीन का जो जैविक मूल्य होता है सबसे अधिक होता है, इसलिए सेकेंड प्रश्न का सी ऑप्शन एग जो है या अंडा बिल्कुल राइट है। तीसरा प्रश्न है, फ्लोरीन की कमी के कारण होता है। इसका ए ऑप्शन है कंजक्टिवल जीरोसिस, बी ऑप्शन है दंत क्षरण, सी ऑप्शन है घेंघा, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्लोरीन की कमी के कारण जो होता है वो डेंटल कैरीज होती है। क्या होती है? डेंटल कैरीज। इसलिए तीसरे का जो है बी ऑप्शन दंत क्षरण जो है बिल्कुल राइट है। चौथा प्रश्न है, फालीफेजिया का अर्थ है। चौथे का ए ऑप्शन है अत्यधिक भूख, और बी ऑप्शन है अत्यधिक प्यास, और सी ऑप्शन है मूत्र की अधिक मात्रा, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पॉलीफेजिया का अर्थ होता है एक्सेसिव एपीटाइट, अत्यधिक भूख, इसलिए चौथे का ए ऑप्शन अत्यधिक बिल्कुल राइट है। पांचवा प्रश्न है, किसी बिंदु पर रक्तचाप को उच्च कहा जाता है। किस बिंदु पर जो है रक्तचाप को उच्च कहा जाता है? पांचवे का ए ऑप्शन है 120/80, बी ऑप्शन है 150/90, सी ऑप्शन है 130/90, और डी ऑप्शन है 110/70। तो जो है रक्त को उच्च कहा जाता है 130/90 पर, इसलिए पांचवी का सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है 130/90। 6 नंबर प्रश्न है, उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ सकता है। छठी का ए ऑप्शन है मोटापा, बी ऑप्शन है उच्च रक्तचाप का पारिवारिक इतिहास, और सी ऑप्शन है धूम्रपान, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सभी की वजह से जो है उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए छठे प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मोटापा, उच्च रक्तचाप का पारिवारिक इतिहास और धूम्रपान, ये सभी जो है उच्च रक्तचाप को बढ़ाते हैं, इसलिए छठे का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो है 7 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार का मधुमेह प्रायः होता है। फर्स्ट ऑप्शन है टाइप फर्स्ट मधुमेह, सेकंड ऑप्शन है टाइप सेकंड मधुमेह, सी ऑप्शन है दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो है टाइप सेकंड प्रकार का मधुमेह हमेशा होता है, इसलिए जो है सातवें का बी ऑप्शन टाइप सेकंड मधुमेह बिल्कुल राइट है, क्योंकि प्रायः जो है टाइप सेकंड मधुमेह ही होता है। 8 नंबर प्रश्न है, कौन अधिक घातक है। आठवीं का ए ऑप्शन है रक्त में शर्करा की
कम मात्रा, बी ऑप्शन है रक्त में शर्करा की अधिक मात्रा, और सी ऑप्शन है दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन अधिक घातक है? पहला ऑप्शन है रक्त में शर्करा की कम मात्रा। रक्त में शर्करा की कम मात्रा जो है अधिक घातक होती है, इसलिए 8वीं का ए ऑप्शन बिल्कुल जो है सही है। 9 नंबर प्रश्न है टाइफाइड से होने वाली बीमारी है। टाइफाइड जो है किससे होने वाली बीमारी है? पहला है ऑप्शन 9th का ए ऑप्शन है बैक्टीरिया, बी ऑप्शन है फफूंद, सी ऑप्शन है वायरस, और डी ऑप्शन है प्रोटोजोआ। तो टाइफाइड जो है एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है, इसलिए 9 प्रश्न का ए ऑप्शन, 9वें प्रश्न का कौन सा? ए ऑप्शन बैक्टीरिया बिल्कुल राइट है। अगला जो है 10 नंबर प्रश्न है घाव लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव इसकी कमी के कारण होता है। तो 10वीं का ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन डी, सी ऑप्शन है विटामिन ई, और डी ऑप्शन है विटामिन के। तो घाव लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव जो है विटामिन के की कमी के कारण होता है, इसलिए 10वीं का डी ऑप्शन विटामिन के बिल्कुल राइट है। 11 नंबर प्रश्न है विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। इसका पहला ऑप्शन है डेंगू, बी ऑप्शन है क्वैशरकर, सी ऑप्शन है डायरिया, और डी ऑप्शन है टाइफाइड। तो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों के कारण जो होता है डायरिया होता है, इसलिए 11वें प्रश्न का सी ऑप्शन डायरिया बिल्कुल सही है। 12 नंबर प्रश्न है अगला विटामिन ई की कमी से होता है। इसका ए ऑप्शन है नरम अस्थियाँ, बी ऑप्शन है मसूड़ों से रक्तस्राव, सी ऑप्शन है मांसपेशियों का कमज़ोर होना, और डी ऑप्शन है तंत्रिका संबंधी विकार। तो विटामिन ई की कमी से जो है मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, इसलिए 12वीं का सी ऑप्शन मांसपेशियों का कमज़ोर होना बिल्कुल सही है। 13 नंबर प्रश्न है शिशुओं को इस उम्र तक केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। 13वीं का ए ऑप्शन है 2 वर्ष, बी ऑप्शन है 1.5 वर्ष, और सी ऑप्शन है 6 माह, और डी ऑप्शन है 12 वर्ष। तो शिशुओं को केवल 6 माह तक माँ का दूध देना चाहिए। तो 13वीं का सी ऑप्शन 6 माह बिल्कुल सही है। 14 नंबर प्रश्न है किस आयु में वीनिंग प्रारंभ करना चाहिए। 14 का ए ऑप्शन है 3 माह, बी ऑप्शन है 6 माह, और सी ऑप्शन है 9 माह, और डी ऑप्शन है 12 माह। तो 6 माह में जो है बच्चे को दूध छुड़ाना चाहिए, इसलिए 14वीं का जो है बी ऑप्शन 6 माह जो है बिल्कुल सही है। 6 माह की आयु में वीनिंग प्रारंभ कर देना चाहिए। 14वीं का बी ऑप्शन 6 माह बिल्कुल राइट है। 15 नंबर प्रश्न है दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। 15 का ए ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, बी ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, सी ऑप्शन है एस्ट्रोजन, और डी ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। तो दुग्ध उत्पादन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन्स उत्तरदायी होता है, इसलिए 15वें का बी विकल्प प्रोलैक्टिन एकदम करेक्ट है। 16 नंबर प्रश्न है पूर्ण अवधि के लिए शिशुओं में लौह तत्व के भंडार कितने समय तक चलते हैं। 16 का ए ऑप्शन है 1 माह, बी ऑप्शन है 3 माह, और सी ऑप्शन है 6 माह, और डी ऑप्शन है 12 माह। तो इसमें से कौन सा सही है? तो पूर्ण अवधि के शिशुओं में लौह तत्व के भंडारण कितने समय तक चलते हैं? 6 माह तक चलते हैं, इसलिए 16वीं का सी ऑप्शन 6 माह बिल्कुल सही है। 17 नंबर प्रश्न है पेप्टाइड बंध उपस्थित होता है। इसका ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट में, बी ऑप्शन है वसा में, सी ऑप्शन है प्रोटीन में, और डी ऑप्शन है विटामिन में। तो पेप्टाइड बंध किस में उपस्थित है? पेप्टाइड बंध जो होता है वो अमीनो अम्लों के बीच पाया जाता है, और अमीनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए पेप्टाइड बंध जो है प्रोटीन में पाया जाता है, इसलिए 17वें का जो है सी ऑप्शन प्रोटीन बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 18 नंबर प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। WHO का मुख्यालय स्थित है।
हेडक्वार्टर ऑफ WHO सिचुएटेड एट। तो इसका पहला ऑप्शन है जिनेवा, बी ऑप्शन है लंदन, सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क और डी ऑप्शन है दिल्ली। तो WHO का मुख्यालय जो है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसलिए 18वें का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला 19 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में जल का प्रतिशत है। इसका ए ऑप्शन है 50%, बी ऑप्शन है 70% और सी ऑप्शन है 80% और डी ऑप्शन है 85%। तो मानव शरीर में या हमारे शरीर में जो है जल की प्रतिशत मात्रा जो होती है 50 से 70% होती है। कितनी होती है? 50 से 70% होती है। इसलिए 19वें प्रश्न का बी ऑप्शन 70% बिल्कुल राइट है। अगला 20 नंबर प्रश्न है, मोटापा युक्त व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स होता है। इसका ए ऑप्शन है 18.5, बी ऑप्शन है 18.5 से 24.9 तक, सी ऑप्शन है 35 से अधिक और डी ऑप्शन है 25 से 29.9 तक। तो मोटापा युक्त व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वह 25 से 29.9 तक होता है, इसलिए 20 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो है 21 नंबर प्रश्न है, मोटापा के कारण हैं। इसका ए ऑप्शन है निष्क्रिय जीवनचर्या, बी ऑप्शन है अस्वास्थ्यकर आहार, सी ऑप्शन है कम सोना और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मोटापा के ये सभी कारण हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। अगला जो है 22 नंबर प्रश्न है, कब्ज में की ज़्यादा मात्रा लेने की सलाह दी जाती है। इसका ए ऑप्शन है वसा, बी ऑप्शन है प्रोटीन और सी ऑप्शन है रेसे और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कब्ज में जो है रेसे की ज़्यादा मात्रा लेने की सलाह दी जाती है, इसलिए 22वें प्रश्न का सी ऑप्शन रेसे बिल्कुल सही है। फाइबर जो है कब्ज में ज़्यादा लेने की आवश्यकता होती है, इसलिए 22वें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो है 23 नंबर प्रश्न है, भोजन से पूर्व स्वस्थ शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा होती है। भोजन से पूर्व स्वस्थ शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा होती है। इसका ए ऑप्शन है 150 से ज़्यादा, बी ऑप्शन है 100 से कम, सी ऑप्शन है 80 से 120 और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भोजन से पूर्व स्वस्थ शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, सही नहीं है, इसलिए जो है 23 का डी ऑप्शन बिल्कुल उपरोक्त में से कोई नहीं बिल्कुल सही है। अगला जो है 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आंतों से ग्लूकोज का अवशोषण कम कर देता है। निम्न में से कौन आंतों से ग्लूकोज का अवशोषण कम कर देता है। ए है रेसा, बी ऑप्शन है वसा, सी ऑप्शन है पानी और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो रेसा होता है वह आंतों से ग्लूकोज का अवशोषण जो है कम कर देता है, इसलिए 24 का ए रेसा बिल्कुल सही है। 25 नंबर प्रश्न है, सामान्य वृक्क में ग्लूकोज की सीमा mg/dl होती है। इसका ए ऑप्शन है 180 mg/dl, बी ऑप्शन है 120, सी ऑप्शन है 140 और डी ऑप्शन है 200। तो सामान्य वृक्क में ग्लूकोज की सीमा जो है 180 mg/dl होती है, इसलिए 25 का ए ऑप्शन 180 बिल्कुल सही है। अगला 26 नंबर प्रश्न है, 1 ग्राम वसा में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इसका ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 11। तो 1 ग्राम वसा में जो है 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए 26 का बी ऑप्शन 9 बिल्कुल राइट है। 27 नंबर प्रश्न है, एक महिला में
की आवश्यकता गर्भाकाल एवं दुग्ध स्राव के दौरान अधिक होती है। इसका ए ऑप्शन है विटामिन सी, बी ऑप्शन है तांबा एवं जस्ता, सी ऑप्शन है फोलेट और डी ऑप्शन है ऊर्जा। तो एक महिला में जो है फोलेट की आवश्यकता गर्भकाल एवं दुग्ध काल के दौरान अधिक होती है, इसलिए 27 का सी ऑप्शन फोलेट बिल्कुल सही है। अगला जो है 28 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय घोंघा उन्मूलन योजना की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय घोंघा उन्मूलन योजना की शुरुआत जो है कब की गई थी? इसका पहला ऑप्शन है 1961, दूसरा ऑप्शन है 1973, तीसरा ऑप्शन है 1962 और डी ऑप्शन है 1975। तो राष्ट्रीय घोंघा उन्मूलन योजना की शुरुआत 1962 में की गई थी, इसलिए 28वें प्रश्न का सी ऑप्शन 1962 बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 29 नंबर प्रश्न है, समेकित बाल विकास योजना की शुरुआत हुई थी। इसे हम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत जो है कब से हुई थी? तो ए ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1975 से, बी ऑप्शन है 19 नवंबर 1975 से और सी ऑप्शन है 25 सितंबर 1975 से और डी ऑप्शन है 1 मई 1975 थे। तो ICDS अर्थात समेकित बाल विकास परियोजना की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर सन 1975 से हुई थी, इसलिए 29 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 30 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है? विच इज एन इंटरनेशनल एजेंसी? इसका ए ऑप्शन है WHO, बी ऑप्शन है यूनिसेफ, सी ऑप्शन है CHC और डी ऑप्शन है FAO। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है, तो CHC जो होती है अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं होती है, इसलिए 30 का सी ऑप्शन CHC बिल्कुल सही है। 31 नंबर प्रश्न है, विटामिन एवं खनिज हैं। इसका एक ऑप्शन है रक्षी खाद्य पदार्थ, बी ऑप्शन है ऊर्जा प्रदाता खाद्य पदार्थ, सी ऑप्शन है शरीर निर्णात्मक खाद्य पदार्थ और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विटामिन एवं खनिज जो होते हैं रक्षी खाद्य पदार्थ होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, इसलिए 31 का ए ऑप्शन रक्षी खाद्य पदार्थ बिल्कुल सही है। 32 नंबर प्रश्न है, आहार का आधा भाग से बना होना चाहिए। आहार का आधा भाग जो है से बना होना चाहिए। इसका ए ऑप्शन है फल एवं दूध द्वारा, बी ऑप्शन है वसा एवं शर्करा द्वारा, सी ऑप्शन है दूध एवं बीज और डी ऑप्शन है अनाज एवं सब्जियों से। तो आहार का आधा भाग जो होता है अनाज एवं सब्जियों से बना होना चाहिए, इसलिए 32 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 33 नंबर प्रश्न है, गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इसका ए ऑप्शन है 350 कैलोरी, बी ऑप्शन है 1000 कैलोरी, सी ऑप्शन है 1200 कैलोरी और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गर्भावस्था में जो है 350 कैलोरी की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, इसलिए 33 का ए ऑप्शन 350 कैलोरी बिल्कुल राइट है। 34 नंबर प्रश्न है, बच्चे की आदर्श गर्भावधि होती है। 34 का ए ऑप्शन है 6 माह, बी ऑप्शन है 9 माह, सी ऑप्शन है 11 माह और डी ऑप्शन है 12 माह। तो बच्चे की आदर्श गर्भावधि जो होती है वह 9 माह होती है, इसलिए 34 का बी ऑप्शन 9 माह बिल्कुल सही है। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन विटामिन का प्रकार नहीं है? ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है बी, सी ऑप्शन है सी और डी ऑप्शन है एफ। तो विटामिन का प्रकार जो है एफ नहीं है, इसलिए 35 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 36 नंबर प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन की भूमिका करता है? 36 का ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन है जल, और सी ऑप्शन है रक्त, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मानव शरीर में जो है ईंधन की भूमिका जो है कार्बोहाइड्रेट निभाता है, इसलिए जो है 36 का ए ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सही है। 37 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में वसा जमा होती है। 37 का ए ऑप्शन है यकृत में। वसा जो है मानव शरीर में यकृत में जमा होती है, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन है वसा ऊतक में, सी ऑप्शन है एपिथेलियम में, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी में। तो मानव शरीर में वसा जो होती है वो फैटी टिश्यू में जमा होती है, अर्थात वसा ऊतक में, इसलिए 37 का बी ऑप्शन वसा ऊतक बिल्कुल सही है। 38 नंबर प्रश्न है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। इसका ए ऑप्शन है सेब, बी ऑप्शन है आम, सी ऑप्शन है आंवला, और डी ऑप्शन है दूध। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है आंवला होता है, इसलिए 38 का सी ऑप्शन आंवला बिल्कुल सही है। अगला जो है 39 नंबर प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी का परिणाम है? तो इसका ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है बी, सी ऑप्शन है सी, और डी ऑप्शन है डी। तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी का परिणाम है, इसलिए 39 का ए ऑप्शन विटामिन ए बिल्कुल सही है। अगला जो है 40 नंबर प्रश्न है, कोविड का कारण है। कोविड जो है वो किसके कारण होता है? इसका ए ऑप्शन है कवक के द्वारा होता है, बी ऑप्शन है जीवाणु के द्वारा होता है, सी ऑप्शन है वायरस के द्वारा होता है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोविड का कारण जो होता है एक वायरस होता है, इसलिए 40 का सी ऑप्शन वायरस इज राइट। 41 नंबर प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन है। ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है बी, सी ऑप्शन है सी, और डी ऑप्शन है डी। तो सूर्य के प्रकाश से जो है विटामिन डी मिलता है। कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी, इसलिए 41 का जो है डी ऑप्शन विटामिन डी बिल्कुल राइट है। अगला जो है 42 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के नमक को प्रयोग के लिए संस्तुत किया? 42 का ए ऑप्शन है सोडा नमक, बी ऑप्शन है आयोडीन युक्त, सी ऑप्शन है रंगीन नमक, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो किस प्रकार के नमक को प्रयोग के लिए संस्तुत किया जाता है? आयोडीन युक्त नमक को जो है प्रयोग के लिए संस्तुत किया जाता है, इसलिए 42 का बी ऑप्शन आयोडीन युक्त इज राइट। अगला जो है 43 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर का पोषण होता है। ए ऑप्शन है भुखमरी द्वारा, बी ऑप्शन है बीमारी द्वारा, सी ऑप्शन है भोजन द्वारा, डी ऑप्शन है कीटाणु द्वारा। तो हमारे शरीर का पोषण जो होता है वह भोजन द्वारा होता है, इसलिए 43 का सी ऑप्शन भोजन द्वारा इज राइट। अगला जो है 44 नंबर प्रश्न है, उच्च रक्तचाप को कहते हैं। हाइपरटेंशन इज कॉमनली कॉल्ड इज। फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है स्टंट किलर, बी ऑप्शन है स्टीलिथ किलर, और सी ऑप्शन है सीक्रेट किलर, और डी ऑप्शन है साइलेंट के। ये पिछले पेपर में जो है पुराने हमने इसको हल करवाया था, और ये अभी 2024 और 25 के पेपर में जो है पूछा गया है। तो उच्च रक्तचाप को जो है हम साइलेंट किलर कहते हैं, इसलिए ये जो है प्रश्न जो है वेरी इम्पोर्टेंट है, ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला जो है 45 नंबर प्रश्न है, पोषण का जनक कौन है? 45 का ए ऑप्शन है ए लियोसियर, बी ऑप्शन है ए वी ल्यूहेनहॉक, सी ऑप्शन है जोसेफ लिस्टर, और डी ऑप्शन है लुई पास्चर। तो पोषण का जनक जो है ए लेवोसियर होते हैं, इसलिए 45 का ए ऑप्शन ए लेवोसियर इज राइट। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक आहार आयोजन को प्रभावित करता है? तो इसका ए ऑप्शन है उम्र, बी ऑप्शन है व्यवसाय, सी ऑप्शन है शारीरिक अवस्था, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है आहार आयोजन को जो है सभी कारक प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका 46 का डी ऑप्शन उपरोक्त सभी जो है बिल्कुल सही है। अगला जो है 47 नंबर प्रश्न है, अंडे में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं सिर्फ इसे छोड़ करके। पहला ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट,
और डी ऑप्शन है बायोटिन। तो अंडे में जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, इसलिए 47 का सी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, यकृत उत्पन्न नहीं करता है। इसका ए ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, बी ऑप्शन है गामा ग्लोब्यूमिन, सी ऑप्शन है फाइब्रोनोजन और डी ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन। तो यकृत जो है गामा ग्लोब्यूलिन उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए 48 का बी ऑप्शन गामा ग्लोब्यूलिन बिल्कुल सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या है। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। इसका ए ऑप्शन है 09, बी ऑप्शन है 15 और सी ऑप्शन है 20 और डी ऑप्शन 25। तो मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या 09 होती है, इसलिए जो है 49 का ए ऑप्शन 9 बिल्कुल राइट है। अगला जो है 50 नंबर प्रश्न है और ये जो है वेरी इम्पोर्टेंट है। ये जो है वेरी इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है। इसका ए ऑप्शन है नई दिल्ली और बी ऑप्शन है इसका जो है हैदराबाद में और सी ऑप्शन है बेंगलुरु और डी ऑप्शन है कोलकाता। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो होता है वह हैदराबाद में स्थित है, जिसे हम NIN के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? NIN के नाम से इसे हम जानते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज सिचुएटेड इन हैदराबाद। तो 50 का जो है बी ऑप्शन हैदराबाद बिल्कुल राइट है। अगला 51 नंबर प्रश्न है, ग्लूटेन किस वनस्पतिक स्रोत से प्राप्त होता है। तो 51 का ए ऑप्शन है चावल, बी ऑप्शन है गेहूं, सी ऑप्शन है सोया और डी ऑप्शन है मक्का। तो ग्लूटेन जो होता है वो गेहूं से प्राप्त होता है, इसलिए 51 का बी ऑप्शन गेहूं इज राइट। अगला जो है 52 नंबर प्रश्न है, जीवन रक्षक घोल इस अवस्था में दिया जाता है। इसका ए ऑप्शन है निर्जलीकरण, बी ऑप्शन है बुखार, सी ऑप्शन है खसरा और डी ऑप्शन है रक्तस्राव। तो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जिसे हम जीवन रक्षक घोल कहते हैं, यह निर्जलीकरण में दिया जाता है, डिहाइड्रेशन में दिया जाता है, इसलिए 52 का ए ऑप्शन इज राइट, निर्जलीकरण। अगला जो है 53 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की प्राथमिक आवश्यकता है। इसका ए ऑप्शन है भोजन, बी ऑप्शन है धूप, सी ऑप्शन है वस्त्र और डी ऑप्शन है घर। तो मानव शरीर की प्राथमिक आवश्यकता जो है फूड होती है, अर्थात भोजन होता है, इसलिए 53 का ए ऑप्शन भोजन इज राइट। 54 नंबर प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। इसका ए ऑप्शन है घींघा, बी ऑप्शन है रतौंधी, सी ऑप्शन है चर्म रोग और डी ऑप्शन है वेरी। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घींघा रोग होता है, इसलिए 54 का ए ऑप्शन इज राइट, घींघा। अब 55 नंबर प्रश्न है, कोविड-19 के विरुद्ध कौन से सुरक्षात्मक उपाय हैं। ए ऑप्शन है सैनिटाइजर का प्रयोग, बी ऑप्शन है मास्क का प्रयोग, सी ऑप्शन है सोशल दूरी बनाए रखना और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो कोविड-19 के विरुद्ध जो है सुरक्षात्मक ये सभी उपाय अपनाए जाते हैं, इसलिए जो है 55 का डी ऑप्शन उपरोक्त सभी जो है इज राइट। अगला जो है 56 नंबर प्रश्न है, वसा में विलय विटामिन है। इसका ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है डी और सी ऑप्शन है ई और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो वसा में विलय विटामिन जो होती हैं ए, डी, ई होती हैं, इसलिए इसका जो है 56 का डी ऑप्शन उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। 56 का कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी विटामिन दी गई जो है वसा में विलय घुलनशील होती हैं। 57 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए। 57 का ए नंबर है जंक फूड, बी नंबर है फास्ट फूड, सी नंबर है फ्रेशकृत फूड और डी नंबर है उपयुक्त सभी। तो ये सभी भोजन जो है ग्रहण करने से बचना चाहिए, इसलिए 57 का डी ऑप्शन उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। अगला जो है 58 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एड्स दिवस होता है, पहला ऑप्शन है 1 जनवरी को, दूसरा ऑप्शन है 1 फरवरी को, तीसरा ऑप्शन है 1 मार्च को और डी ऑप्शन है 1 दिसंबर को। तो एड्स दिवस जो होता है हमेशा 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन 1 दिसंबर इज राइट।
59 नंबर प्रश्न है, विश्व मोटा अनाज वर्ष है। विश्व मोटा अनाज वर्ष है। ए ऑप्शन है सन 2020 ईस्वी, बी ऑप्शन है सन 2021 ईस्वी, सी ऑप्शन है सन 2022 ईस्वी और डी ऑप्शन है सन 2023 ईस्वी। तो विश्व मोटा अनाज वर्ष जो है सन 2023 ईस्वी को घोषित किया गया है, इसलिए 59 का डी ऑप्शन सन 2023 इज राइट। अगला प्रश्न है 60 नंबर, शरीर के विकास, ऊर्जा, मरम्मत और अनुरक्षण के लिए आवश्यक पदार्थ है। इसका ए ऑप्शन है पोषक, बी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन है कैलोरी और डी ऑप्शन है वसा अम्ल। तो शरीर के विकास, ऊर्जा, मरम्मत और अनुरक्षण के लिए जो है हमें न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, अर्थात पोषक की आवश्यकता होती है, इसलिए 60 का ए ऑप्शन पोषक इज राइट। अगला जो है 61 नंबर प्रश्न है, खनिज जिसकी शरीर में उचित मात्रा शरीर को सही रूप से कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है। 61 का ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है प्लेटिनम और डी ऑप्शन है कैल्शियम। तो खनिज जिसकी शरीर में उचित मात्रा शरीर को सही रूप से कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है वो होता है कैल्शियम, इसलिए 61 का डी ऑप्शन कैल्शियम इज राइट। का जो है 62 नंबर प्रश्न है, खट्टे फलों का उत्तम स्रोत है। सिट्रस फ्रूट्स आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ। इसका ए ऑप्शन है कैल्शियम, बी ऑप्शन है विटामिन सी और सी ऑप्शन है विटामिन बी और डी ऑप्शन है ऊर्जा। तो खट्टे फलों का उत्तम स्रोत जो है वह विटामिन सी होता है, इसलिए जो है 62 का बी ऑप्शन विटामिन सी इज राइट। अगला जो है 63 नंबर प्रश्न है, कुपोषण है। इसका ए ऑप्शन है पोषक तत्वों की कमी, बी ऑप्शन है पोषक तत्वों की अधिकता और सी ऑप्शन है पोषक तत्वों का असंतुलन और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कुपोषण है, कुपोषण जो है होता है पोषक तत्वों की कमी, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन। तो कुपोषण जो है डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो इसलिए 63 का ए ऑप्शन पोषक तत्वों की कमी इज राइट। अगला जो है 64 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन का स्रोत है। तो इसका ए ऑप्शन है मछली, बी ऑप्शन है मुर्गी और डी ऑप्शन है अंडा और सी ऑप्शन है अंडा और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो प्रोटीन का स्रोत जो होते हैं ये सभी होती है, इसलिए 64 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। अगला जो है 65 नंबर प्रश्न कार्य के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन है कैलोरी, बी ऑप्शन है जल और सी ऑप्शन है खनिज एवं विटामिन और डी ऑप्शन है वसा। तो कार्य के लिए हमेशा जो है कैलोरी की आवश्यकता होती है, अर्थात ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है 65 का ए ऑप्शन कैलोरी इज राइट। अगला जो है 66 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है। इसका ए ऑप्शन है लिंग, बी ऑप्शन है आयु और सी ऑप्शन है शारीरिक थकान और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो निम्न में से किसका संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है। तो आयु का जो है संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए 66 का बी ऑप्शन एज आर आयु बिल्कुल सही है। अगला जो है 67 नंबर प्रश्न है, कुपोषण का आहार है। ए ऑप्शन है संतुलित आहार, बी ऑप्शन है मांसाहारी, सी ऑप्शन है शाकाहारी और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कुपोषण का उपचार है संतुलित आहार। कुपोषण का उपचार क्या है, संतुलित आहार, इसलिए 67 का ए ऑप्शन संतुलित आहार इज राइट। अगला जो है 68 नंबर प्रश्न है, आहार आयोजन में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। विच इज नॉट इम्पोर्टेंट इन मील प्लानिंग। तो इसका ए ऑप्शन है साप्ताहिक चार्ट, बी ऑप्शन है रोगी की रुचि और सी ऑप्शन है गृह संरचना और डी ऑप्शन है संतुलित आहार। तो आहार आयोजन में जो है गृह संरचना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए 68 का सी ऑप्शन गृह संरचना इज राइट। अगला जो है 69 नंबर प्रश्न है, आहार योजना को कौन सा कारक प्रभावित करता है। इसका ए ऑप्शन है आयु, बी ऑप्शन है धर्म और सी ऑप्शन है व्यवसाय और डी ऑप्शन है प्रतिष्ठा। तो आहार योजना को कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो आयु जो होती है वो आहार योजना को प्रभावित करती है, इसलिए 69 का ए ऑप्शन आयु इज
राइट। अगला जो है 70 नंबर प्रश्न है, दूध स्वाद में मीठा होने का कारण है। दूध स्वाद में मीठा होने का क्या कारण है? तो ए ऑप्शन है लैक्टोज, बी ऑप्शन है फ्रैक्टोज, डी ऑप्शन है राइबोज और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें से दूध स्वाद में मीठा होने का कारण जो होता है लैक्टोज होती है, इसलिए 70 का ए ऑप्शन लैक्टोज इज राइट। अगला जो है 71 नंबर प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी को जाना जाता है। इसका 71 का ए ऑप्शन है रतौंधी, बी ऑप्शन है स्कर्वी, सी ऑप्शन है बेरी और डी ऑप्शन है ऑस्टियोमलेशिया। तो विटामिन B1 की कमी को जाना जाता है बेरी, इसलिए 71 का सी ऑप्शन बेरी इज राइट। अगला जो है 72 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? इसका ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है बी, सी ऑप्शन है डी और डी ऑप्शन है के। तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के आवश्यक होता है, इसलिए 72 का डी ऑप्शन के इज राइट। अगला जो है 73 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन कोबालामीन के नाम से जाना जाता है? तो इसका ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है B12, सी ऑप्शन है सी और डी ऑप्शन है डी। तो विटामिन कोबालामीन के नाम से जो है विटामिन 12 को जाना जाता है, इसलिए 73 का बी ऑप्शन विटामिन B12 इज राइट। कोबालामीन के नाम से विटामिन 12 को जानते हैं। अगला जो है 74 नंबर प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर बार जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन है H2O2, बी ऑप्शन है H2O और सी ऑप्शन है HO2 और डी ऑप्शन है HO। तो जल का रासायनिक सूत्र जो होता है H2O होता है, इसलिए इसका 74 का बी ऑप्शन H2O इज राइट। अगला जो है 75 नंबर प्रश्न है, शरीर के ऊतकों के मरम्मत का कार्य होता है। ये ऑप्शन है एंजाइम द्वारा, बी ऑप्शन है प्रोटीन द्वारा, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट द्वारा और डी ऑप्शन है खनिज द्वारा। तो शरीर के ऊतकों के मरम्मत का कार्य जो है प्रोटीन के द्वारा होता है, इसलिए 75 का बी ऑप्शन प्रोटीन इज राइट। अगला जो है 76 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन की आधारिक इकाई है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है अमीनो अम्ल, सी ऑप्शन है ऊतक और डी ऑप्शन है अणु। तो प्रोटीन की आधारिक इकाई जो है अमीनो अम्ल होती है, इसलिए 76 का बी ऑप्शन अमीनो अम्ल इज राइट। अगला जो है 77 नंबर प्रश्न है, कार्सिनोजन के कारण होता है। इसका ए ऑप्शन है मधुमेह, बी ऑप्शन है टिटनस और सी ऑप्शन है रतौंधी और डी ऑप्शन है कैंसर। तो कार्सिनोजन के कारण जो होता है वह कैंसर होता है, इसलिए 77 का जो है डी ऑप्शन कैंसर इज राइट। अगला जो है 78 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नहीं चलाया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन है विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस, बी ऑप्शन है विशिष्ट पोषण कार्यक्रम, सी ऑप्शन है आयोडीन की कमी से दिखने वाले लक्षणों की रोकथाम का कार्यक्रम और डी ऑप्शन है पोषणीय रक्त अल्पता रोकथाम कार्यक्रम। तो इसमें जो है 78 का बी जो है ऑप्शन विशिष्ट पोषण कार्यक्रम जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नहीं चलाया जाता है, इसलिए 78 का जो है बी ऑप्शन विशिष्ट पोषण कार्यक्रम इज राइट है। अगला जो है 79 नंबर प्रश्न है, महिलाओं के लिए कौन सा कार्यक्रम है? तो पहला ऑप्शन है ANP, बी ऑप्शन है SFDA और सी ऑप्शन IADP और डी ऑप्शन है IAAP। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। अगला जो है 80 नंबर प्रश्न है, पोषक तत्वों की संख्या है। इसका ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 7। तो नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर जो है 6 होता है, इसलिए 80 का प्रश्न का जो है सी ऑप्शन 6 इज राइट। अगला जो है 81 नंबर प्रश्न है, निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है।
इसका ए ऑप्शन है हाइपरटेंशन में, बी ऑप्शन है पेप्टिक अल्सर में, सी ऑप्शन है डायरिया में और डी ऑप्शन है मधुमेह में। तो निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है जो है हाइपर टेंशन में, इसलिए 81 का ए ऑप्शन हाइपर टेंशन इज राइट। अगला जो है 82 नंबर प्रश्न है, सुक्रोज बना होता है। इसका ए ऑप्शन है ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से और बी ऑप्शन है 2 फ्रैक्टोज अणुओं से और सी ऑप्शन है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से और डी ऑप्शन है फ्रैक्टोज प्लस गैलेक्टोज से। तो सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से। तो इसका 82 का ए ऑप्शन ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज इज राइट। अगला जो है 83 नंबर प्रश्न है, अधिकतर भोज्य रेशे बने होते हैं। इसका ए ऑप्शन है काइटिन से, बी ऑप्शन है स्टार्च से, सी ऑप्शन है सेलुलोज से और डी ऑप्शन है ग्लाइकोजन से। तो अधिकतर भोज्य रेशे जो होते हैं सेलुलोज से बने होते हैं, इसलिए 83 का सी ऑप्शन सेलुलोज इज राइट। अगला जो है 84 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन ओमेगा 3 व सी अम्ल का उत्तम स्रोत है। तो 84 का ए ऑप्शन है स्टीक, बी ऑप्शन है मछली और सी ऑप्शन है सुअर का मांस और डी ऑप्शन है मक्के का तेल। तो ओमेगा 3 व सी अम्ल का जो है सबसे अच्छा स्रोत जो होता है फिश होती है, इसलिए इसका 84 का बी ऑप्शन मछली इज राइट। अगला जो है 85 नंबर प्रश्न है, प्रतिदिन हमें सब्जियों की कितनी सर्विंग की आवश्यकता होती है। इसका ए ऑप्शन है 1 से 2, बी ऑप्शन है 2 से 3, सी ऑप्शन 3 से 5 और डी ऑप्शन है 6 से 7। तो हमें 3 से 5 सब्जियों की सर्विंग प्रतिदिन करनी चाहिए, इसलिए 85 का जो है सी ऑप्शन 3 से 5 इज राइट। अगला जो है 86 नंबर प्रश्न है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। इसका ए ऑप्शन है 9 किलो कैलोरी, बी ऑप्शन है 7 किलो कैलोरी और सी ऑप्शन है 4 किलो कैलोरी और डी ऑप्शन है 5 किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो है 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, इसलिए 86 का सी ऑप्शन 4 किलो कैलोरी इज राइट। अगला जो है 87 नंबर प्रश्न है, वृद्ध ऊर्जा मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर को आवश्यकता होती है। इसका ये ऑप्शन है पोषक तत्वों की, बी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट की, सी ऑप्शन है ऊर्जा को और डी ऑप्शन है वसी अम्ल की। तो वृद्ध ऊर्जा मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर को जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसलिए 87 का ए ऑप्शन न्यूट्रिएंट्स अर्थात पोषक तत्व इज राइट। अगला जो है 88 नंबर प्रश्न है, यह खाद्य समूह हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का सर्वोत्तम साधन है। इसका ए ऑप्शन है मांस समूह, बी ऑप्शन है अनाज और ब्रेड, सी ऑप्शन है वसा तेल तथा मिठाइयाँ और डी ऑप्शन है दूध और पनीर। तो खाद्य समूह हमारे शरीर के लिए सर्वोत्तम है। कौन सा खाद्य समूह सर्वोत्तम है, तो इसमें वसा तेल और मिठाइयाँ जो है हमारे शरीर के लिए सर्वोत्तम खाद्य समूह है, इसलिए 88 का जो है सी ऑप्शन वसा तेल तथा मिठाई इज राइट। अगला जो है 89 नंबर प्रश्न है, क्वाशियोरकर का लक्षण है। क्वाशियोरकर का लक्षण है, ए ऑप्शन है सूजन, बी ऑप्शन है चंद्रमा के समान गोल चेहरा, सी ऑप्शन है लंबाई में कमी और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सूजन क्वाशियोरकोर का लक्षण होता है, इसलिए 89 का ए ऑप्शन सूजन अथवा अर्थात एडिमा इज राइट। अगला जो है 90 नंबर प्रश्न है, परनीसियस एनीमिया इसकी कमी से होता है। इसका ए ऑप्शन है विटामिन 12, बी ऑप्शन है लौह तत्व, सी ऑप्शन है फोलिक अम्ल तथा विटामिन सी और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो परनीसियस एनीमिया जो होता है विटामिन B12 की कमी से होता है, इसलिए 90 का ए ऑप्शन विटामिन 12 इज राइट। अगला जो है 91 नंबर प्रश्न है, आमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करती हैं। आमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियां कौन सा एंजाइम स्रावित करती हैं, तो इसका ए ऑप्शन है इंसुलिन, बी ऑप्शन है गैस्ट्रिन, सी ऑप्शन है पेप्सिन और डी ऑप्शन है ट्रेप्सिन। तो आमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियां जो है पेप्सिन एंजाइम का स्रावन करती हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन पेप्सिन इज राइट। अगला जो है 92 नंबर प्रश्न है, विटामिन B2 संबंधित है। इसका ए ऑप्शन है FMN/FADC
बी ऑप्शन है NAD सी ऑप्शन है NADH से और डी ऑप्शन ATP से। तो विटामिन B2 जो होता है FMN/FAD से संबंधित होता है, इसलिए 92 का ए ऑप्शन FMN/FAD इज राइट। अगला जो है 93 नंबर प्रश्न है, किस उम्र में सिर और सीने की गोलाई बराबर होनी चाहिए? इसका ए ऑप्शन है 1 वर्ष, बी ऑप्शन है 2 वर्ष और सी ऑप्शन है 3 वर्ष और डी ऑप्शन है 4 वर्ष। तो 2 वर्ष में सिर और सीने की गोलाई जो होती है बराबर होती है, इसलिए 93 का बी ऑप्शन 2 ईयर इज राइट। अगला जो है 94 नंबर प्रश्न है, भोजन के प्राकृतिक रूप से उपस्थित सबसे अधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट है? इसका ऑप्शन है सैकरीन, बी ऑप्शन है फ्रैक्टोज, सी ऑप्शन है ग्लूकोज और डी ऑप्शन है सुक्रोज। तो भोजन के प्राकृतिक रूप से उपस्थित सबसे अधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह फ्रैक्टोज होता है, इसलिए 94 का बी ऑप्शन फ्रैक्टोज इज राइट। 95 नंबर प्रश्न है, यूनिसेफ का उद्देश्य? नंबर 1 ऑप्शन ए ऑप्शन है मातृ एवं शिशु कल्याण, बी ऑप्शन है सामुदायिक स्वास्थ्य, सी ऑप्शन है शिशु का समग्र विकास और डी ऑप्शन है शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास। तो यूनिसेफ का उद्देश्य जो होता है मातृ एवं शिशु कल्याण होता है, मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर। तो 95 का ए ऑप्शन मातृ एवं शिशु कल्याण इज राइट। अगला जो है 96 नंबर प्रश्न है, CFTRI स्थित है? ए ऑप्शन है पुणे में, बी ऑप्शन है मैसूर में, सी ऑप्शन है रांची में और डी ऑप्शन है शिलांग में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो CFTRI जो होता है वह मैसूर में स्थित होता है, इसलिए जो है इसका 96 का बी ऑप्शन मैसूर इज राइट, क्योंकि CFTRI मैसूर में स्थित है। अगला जो है 97 नंबर प्रश्न है, पति आक्सी कारक सहायक है? इसका ए ऑप्शन है प्रतिरक्षा में, बी ऑप्शन है वृद्धि में, सी ऑप्शन है विकास में और डी ऑप्शन है अम्लीयता में। तो पति आक्सी कारक जो होता है सहायक होता है प्रतिरक्षा में, इसलिए 97 का ए ऑप्शन प्रतिरक्षा इज राइट। अगला 98 नंबर प्रश्न है, प्रतिरक्षा में भाग लेने वाले सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं? प्रतिरक्षा में भाग लेने वाली सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं, इसका ए ऑप्शन है तंत्रिका कोशिकाएं, बी ऑप्शन है प्लेटलेट्स और सी ऑप्शन है RBC और डी ऑप्शन है WBC। तो प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेने वाली सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं क्या होती है? WBC होती हैं, जिन्हें हम वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं। तो 98 का डी ऑप्शन WBC इज राइट। क्या लिखा जाता है? WBC। अगला जो है 99 नंबर प्रश्न है, 1-2 वर्ष के बालक को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो इसका ये ऑप्शन है 12.5, बी ऑप्शन है 13.0 और सी ऑप्शन 13.5 और डी ऑप्शन है 14। तो 1-2 वर्ष के बालक को प्रतिदिन जो होती है 13 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है 99 का जो है बी ऑप्शन 13 इज करेक्ट। यह जो इस प्रश्न का जो है अंतिम प्रश्न है, 100वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति की पोषण संबंधी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता है? किसी व्यक्ति की पोषण संबंधी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसका 100 का ए ऑप्शन है स्निग्ध आहार, बी ऑप्शन है सिपी आहार और सी ऑप्शन है संतुलित आहार और डी ऑप्शन है उपचारात्मक आहार। तो इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो संतुलित आहार जो होता है वह किसी व्यक्ति की पोषण संबंधी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसलिए जो है 100 नंबर प्रश्न का जो है सी ऑप्शन संतुलित आहार इज राइट। आशा करते हैं कि आप सभी को इस पेपर से जो है बहुत सहायता मिली होगी आने वाले एग्जामों में पेपर को हल करने के लिए। इसलिए ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।